अच्छी जगह पर ले जाने का जब प्रयास करते हैं तो ये उस जगह से भटक जाते हैं। एक कौवा मानसरोवर पर पहुंच गया और कौवा जब मानसरोवर पर पहुंचा जितने हंस बैठे हुए थे सारे के सारे हंस कौवे को वहां से भगाने लगे, पर कौवा नहीं भागा तो सारे हंस वहां से उठकर चले। पर एक हंस वहां बैठा और वह हंस वहां से हिला नहीं, उठा नहीं। हंस ने कौवे से कहा, क्यों रे कौवे, इस मानसरोवर पे तो केवल हंस रहते हैं, तो तू क्यों आके बैठा? तेरा यहां पर काम क्या है? कौवा कहता है कि भाई देख, तू भी पक्षी है, मैं भी पक्षी, तू गोरा है, मैं काला, पर है तो एक ही ना, कहलाएंगे तो पक्षी। और यदि हम सब पक्षी ही हैं तो फिर इसमें भेद क्या है? हंस बोला, पर यहां तेरे बैठने की जगह नहीं, तू जा यहां से। कौवा जाता नहीं है, हंस उसको भगाना चाहता है। दोनों बैठे बैठे बातचीत करते करते मित्र बन जाते। 8 दिन तक कौवा वहां रहा। 8वें दिन कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। हंस बोला, इतनी सी बात, अब अपनी जब मित्रता हो गई है तो मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूं। और तुरंत हंस गया और हंस मोती चुगता था। कौवे के लिए वो मोती लेकर आया और कौवे के लिए जब मोती लेकर आया, कौवे से कहा, ले ये मोती खा लो। कौवा कहता है, पागल हो गया है, ये मोती कोई हमसे खवाएगा? हमारे बस का नहीं है ये मोती खाना, तो तुम क्या खाओगे? हम जो खाते हैं वो लेकर आओ ना। क्या खाते हो? तो कहा, हम तो केवल मांस के टुकड़े खाते हैं, हम केवल मांस से ही भक्षण करें। हंस बोला, भैया देख, ये तो हमारे यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि हम तो केवल इस मानसरोवर पर रहकर केवल मोती को चुगते हैं। संतों का प्रवचन धारण करते हैं, मोती पा लेते हैं, हमारे यहाँ ये मांस वगैरह नहीं मिलेगा। कौवा कहने लगा, फिर तो हमारे बस की नहीं है, हम तो यहाँ से चले जाते। कौवा जाने लगा तो हंस से कहता है, तुम भी हमारे साथ में चलो, यहाँ हम तुम्हारे यहाँ रुके, तुम हमारे यहाँ रुकना, चलो चलो। ये समूह ले जा रहा है लेना को कौन आएगा था? हंस कहता है, ये क्या लेकर आए हो? जो हम खाते हैं वो लेकर आए हैं। हंस बोला, भले मर जाऊं, पर ये गंदा पदार्थ मैं नहीं खा सकता। इस गंदे पदार्थ को मैं नहीं खाऊंगा। और कौवा और हंस
दोनों बात करने लगे। कौवे की चोंच से वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। वहीं पर एक राजकुमार बैठा हुआ था जो शिकार करने आया था, उसके ऊपर वो मांस का टुकड़ा गिरा तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उसने साध कर कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा। कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया। हंस जमीन पर गिरे और गिरते ही उस राजकुमार ने हंस से कहा, हंसदेव, हे हंसदेव, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, पर वो बाण आपको लग गया, ये मुझे दुख है, ये मुझे बहुत दुख है, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस कहते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हंस कहते हैं गलती हमारी है, हमने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी, इसलिए ये बाण तो लगना ही था। शास्त्र कहता है गलत व्यक्ति की यदि हमने संगत करी है तो गलत काम करने वाला, चोराका डालने वाला, बुरा करने वाला ये बुरा काम कर कर चले जाता है, और जो अच्छा व्यक्ति है वही जेल में पड़ा रह जाता है। सरता वही है जो अच्छा था। बस बुरे की संगत के कारण, बुरे की संगत के कारण वो फंस गया। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने भी उपद्रव मच रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। ये जितने क्राइम हो रहे हैं इसको सरकार नहीं रोक सकती, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि होने वाले क्राइम को केवल संस्कार रोक सकते हैं। सरकार उठाकर केवल जेल में पटक सकती है, सरकार उठाकर केवल उनको दंड दे सकती है, पर यदि इन क्राइमों को रोकना है तो वो संस्कारों की जरूरत पड़ सकती है। अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छे संस्कारों की बगिया में उसका पोषण हो, तो ये उम्मीद है कि वो क्राइम फिर नहीं हो पाएगा। संस्कार अच्छे। गुरु कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। गुरु कितने होते हैं? एक। और कोई बोले? पीछे से भी आवाज आ रही है। ठीक है, इधर से बोले हैं 5, बीच में बैठे भैया बोले हैं 3, उधर से बोले हैं 2। गुरु कितने होते हैं? गुरु होते हैं 4। अवस्था कितनी? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। ठीक है, 4 अवस्था को संवारने के लिए 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, जो व्यक्ति का बचपन संवार देती है। द्वितीय गुरु है पिता, जो व्यक्ति की अधेड़ी संवार देते हैं, जवानी संवार देते हैं। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो है हमारा शिक्षक। कौन? शिक्षक, जो हमारी अधेड़ी अवस्था को संवार है। और चौथे नंबर के जो गुरु हैं वो है सतगुरु, जो हमारा जीवन अंतिम बिंदु परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर उन्हें कोई मत। गुरु कितने? 4। प्रथम गुरु मां, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु।
बचपन में माँ का आशीर्वाद जरूरी है, जवानी में पिता का आशीर्वाद जरूरी है, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। एक मां रूपी गुरु जो बेटे को संस्कारों से पाल ले, एक मां रूपी गुरु बेटों को, बच्चों को संस्कारवान बना दे, माता। और बेटे को झूठ बोलना कौन सिखाती है? बोलो, जम के बोलो जरा। माँ। मायके से इतनी सारी टॉफी लेकर आती है, अपनी अलमारी में रख लेती है, मिक्सचर ले आई, बिस्कुट ले आई, बच्चों को निकाल निकाल कर देती है, ले खा लेना। और कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, नानी क्या का मत बोलना। और वो बच्चा टॉफी खा रहा होता है और घर की दादी पूछ लेती है, क्यों रे ये टॉफी कहां से आई? तो बच्चा कहता है वो पड़ोस वाली आंटी ने दिया है। बच्चे को झूठ बोलने की आदत मां डाल देती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद उसका विवाह हो जाता है, घर में धर्म पत्नी आ जाती है, उस पत्नी को लेकर वो कहीं घूमने जाता है, पत्नी को एक साड़ी पसंद आ जाती है, तो पत्नी पति से कहती है ले लूं, पति कहता ले ले, पर घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देता है कह देना मायके से मिली है। मां ने जो बेटे को सिखाया था, मां ने जो अपने बच्चे को सिखाया, मां अपने बेटे को जो ज्ञान दे रही है, बस वही ज्ञान बेटा अपनी धर्म पत्नी को देगा, और जब धर्म पत्नी के गर्भ से संतान हो जाएगी तो वो संतान को देगा। वो उसको प्रदान करते जाएगा। महाराज बेटे को सतमार्ग पर चलना अगर कोई सिखा सकती है तो वो मां है। बेटे को सच के रास्ते पर अगर कोई लेकर जा सकती है तो वो मां है। और बेटे का मार्ग सत मार्ग से अगर विभाजित भी कर रही है तो वो मां। एक कथा आपने पहले, हमने तो 5वीं में पढ़ी थी, आपने भी शायद पढ़ी होगी, कि एक बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लिए आया। माँ से कहा माँ देख मैं क्या लाया। माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा एक बॉक्स चुरा कर लाया। माँ देख मैं क्या लेकर आया। माँ कुछ नहीं। माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा एक कॉपी लेकर आया। माँ कुछ नहीं बोली। बच्चा एक बैग चुरा कर लेकर आया। माँ कुछ नहीं बोली। वो बच्चा नामी चोर हो गया, पकड़ा गया, फांसी की सजा हो गई। उससे पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मैं मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माता को बुलाया गया। हमने 5वीं में पढ़ी थी ये कथा। और वो बच्चे ने अपने माता के कानों को दांतों से नोच लिया, रक्त बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया। ये तेरी माँ है, उसको खून आ रहा है।